जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। देखिए, भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद सीमा पर तो तनाव कम हो गया है, लेकिन देश की सियासत में टेंशन बढ़ गई है और इस टेंशन के पीछे पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है। विपक्ष ने सरकार से इसका कारण पूछते हुए सर्वदलीय मीटिंग बुलाने के साथ संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के अदम्य साहस की सराहना की जा रही है। पहलगाम हमले का बदला लेने के मकसद से चलाए गए इस ऑपरेशन से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी गई, लेकिन शनिवार को अचानक सीज फायर की घोषणा के बाद सियासी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने बाकायदा संसद का विशेष सत्र बुलाने और सर्वदलीय मीटिंग बुलाने की मांग की है, जिसके जवाब में बीजेपी ने कहा है कि भारत ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपना दम दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा और पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने उनके 11 एयरबेस को तबाह किया। पहली बार किसी देश ने एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के एयरफील्ड पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा ये जो बदला होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदला होगा, और जो बदला हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। संबित पात्रा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का एक पहलू सैन्य कार्रवाई है तो कई गैर सैन्य कार्रवाई भी हुई। सिंधु जल समझौते को स्थगित होने से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होगी। पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए पीएम मोदी ने 20 देशों के प्रमुखों से सीधी बातचीत की है। तमाम बड़े देशों ने भारत का समर्थन किया। ये कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मित्रों, जरा सोच के देखिए, 50 वर्षों तक जो संभव नहीं हुआ था, किसी भी युद्ध में यह संभव नहीं हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया जाए। जो संभव नहीं हुआ था वह असंभव काम संभव हुआ इस बार। अटारी वाघा बॉर्डर को भी रोक दिया गया। दोनों देशों के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा, और इसका खामियाजा कोई भुगतेगा तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी भुगतेगी। इधर कांग्रेस ने सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से किए जाने को मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने इसे भारत की संप्रभुता के लिए अपमानजनक बताया। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। कांग्रेस की मांग मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं। जो राहुल जी और खड़गे जी ने पत्र लिखकर कहा कि संसद की विशेष सत्र बुलाई जाए और उसमें सभी दलों को बताएं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र से स्पष्ट करने का आग्रह किया है कि क्या वो कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। देखिए, जिस तरह से चीजें पैन आउट हुई हैं उससे तो ये समझ आया कि जैसे कि ट्रंप साहब पूरा क्रेडिट ले रहे हैं सीज फायर का, और इससे इंडिया की स्टेटस कम तो हुई है, क्योंकि इंडिया एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हम कहते हैं 3rd 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो जब हम इतनी बड़ी बातें इंडिया के बारे में करते हैं तो इंडिया का डिसीजन तो इंडिया को लेना चाहिए, और पाकिस्तान की वैसे भी इंडिया के सामने हैसियत क्या है। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी नेता ने कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता। हमारा देश तेजी से तरक्की कर रहा है। हम शांति चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ किया था, और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। सर्वदलीय बैठक 2 हो चुकी है। जैसे जरूरत होगी दोबारा सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है। अगली बार फिर बुलाई जा सकती है दूसरी 2 बैठकों के बाद।
और उसमें जो जानकारी चाहिए वो शेयर भी की जा सकती है, परंतु ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नेता रक्षा मंत्री से या प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधी बात नहीं कर सकते। वो सीधी बात कर सकते हैं और जो उनको जानकारी चाहिए वह जानकारी ले सकते हैं। हाँ, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप के मामले की बात है, भारत के पास कॉल जो आया था पाकिस्तान के डीजीएमओ को आया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ के बाद ये बात शुरू हुई। सियासत से इतर सेना का ये कहना है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है, इसलिए हमने पहले आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा, इसलिए पाकिस्तान ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया, इसलिए उनको जवाब देना जरूरी था। दिल्ली से शालिनी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के